हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आज मैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। और इसको मैंने डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर इस वीडियो को मैंने इसलिए डाल दिया कि आजकल इसके बारे में बहुत क्वेश्चन होता है जब आप डॉट नेट का इंटरव्यू देने जाते हो। तो अगर आप उस परस्पेक्टिव से वीडियोस देख रहे हैं तो चलो बीच में ये टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि माइक्रो सर्विसेज क्या है और इसके बारे में जो सवाल मैक्सिमम आपसे पूछे जाएंगे आप उनका जवाब दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वैसे भी अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, डॉट नेट सीख रहे हैं, तो उस वक्त के लिए भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ अ माइक्रो सर्विस या फिर व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज का जो कंसेप्ट है बेसिकली ये है कि माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चरल अप्रोच है। आर्किटेक्चरल अप्रोच क्या होती है कि जब भी आप एक सादा एग्जांपल देके समझाऊंगा कि जब आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो आप उसमें पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर सेट करते हो कि हमारी इस बिल्डिंग के दरमियान में एक बड़ा हॉल होगा, लेफ़्ट राइट कमरे होंगे, इतनी ऊंची छत होगी, एक ख़ास डिज़ाइन को आप फॉलो करते हो। ठीक है, और वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे वो डिज़ाइन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो वो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप फाइनल करते हो उसको आर्किटेक्चर करते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर या कोई ऐप बना रहे होते हो तो उस टाइम पे भी आप एक अप्रोच फाइनल करते हो कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को सेटल करेंगे। क्या आपके फ़ोल्डर्स की अप्रोच होगी, किस किस तरीके से कौन कौन से इस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को कहाँ कहाँ रखा जाएगा, कैसे कैसे उनको लोकेट किया जाएगा और किस तरीके से लेके चला जाएगा। तो एक इस तरीके से आप एक पूरी की पूरी आर्किटेक्चरल अप्रोच आप डिज़ाइन करते हो। अब वो जो आर्किटेक्चरल अप्रोच से डिफरेंट किस्म की है और उनमें से एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अप्रोच है। इसमें आप करते क्या हैं, आप अपनी एक बड़ी एप्लीकेशन के टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे से, और हर एक टुकड़ा एक सर्विस कहलाता है। ठीक है, और अब क्योंकि वो एक बड़ी एप्लीकेशन का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसको हम सर्विस कह रहे हैं तो हम उसको माइक्रो सर्विस कहते हैं। क्योंकि एज अ होल जो बड़ी सर्विस है वो तो खुद एक एप्लीकेशन होगी ना, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, माइक्रो सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब इसको मैं और सादा एग्जांपल में कहूँ तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें कुछ 10 फीचर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं और वो पूरी की पूरी एक 10 फीचर्स की बड़ी सी सर्विस है। तो मैं उसको डेवलप करते हुए क्या करता हूँ कि मैं हर एक फीचर को एक छोटी छोटी माइक्रो सर्विस के तौर पे अलग 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 बनाता हूँ और उन सारी सर्विसेज को एक इंडिपेंडेंट सर्विसेज के तौर पे देखता हूँ। यानी कि हर एक सर्विस अपना मुकम्मल वजूद रखती है। ठीक है, वो अपने सारे मामलात को खुद देख रही है, वो अपने सारे मामलात को खुद लेके चल रही है। और दूसरी सर्विस अपना मुकम्मल वजूद रख रही है, अपने सारे मामलात खुद लेके चल रही है। ठीक है, इवन के माइक्रो सर्विसेज में कई माइक्रो सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी डेटाबेस होती है। ठीक हो गया। अब वो अपना डाटा लेके चल रही है, दूसरी अपना डाटा, तीसरी अपना डाटा लेके चल रही है, लेकिन एज अ होल उनका मकसद तो एक बड़ी सर्विस बनाना है। तो वो फिर कैसे एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक पूरा सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन बना रही हैं, वो किसी किस्म का एक कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करती हैं। ठीक हो गया। तो वो जितनी भी माइक्रो सर्विसेज होती हैं वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं, मैसेजेस दे रही होती हैं, सिग्नल्स दे रही होती हैं, और एज अ होल जो पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन का काम था वो करके दे रही होती हैं। अब ये माइक्रो सर्विसेज का कंसेप्ट इस वक्त मार्केट में इतना ट्रेंड हो गया है इसका कि सोशल मीडिया पे जाओ तो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे जितनी भी डॉट नेट की कम्युनिटीज़ हैं बात ही सारी इसी चीज़ की कर रही हैं कि माइक्रो सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, माइक्रो सर्विसेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस टॉपिक पे तो बात हो रही है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत कम कवर किया जा रहा है कि क्या आपको माइक्रो सर्विस की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्या इस टाइम पे जिस किस्म का आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपको माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए भी कि नहीं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक हो गया। और हो ये रहा है कि इस चीज़ को समझे बगैर पेड कोर्सेज वाले माइक्रो सर्विसेज पे अपना मंजन बेचने में लगे हुए हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी माइक्रो सर्विसेज को सीखने के पीछे पड़े हुए हैं। जो इंटरव्यू करने वाला है वो भी माइक्रो सर्विस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, माइक्रो सर्विस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप, यही पूछे जा रहा है। और जो बंदा सीख रहा है और जो एक नई एप्लीकेशन बना रहा है जस्ट बिकॉज के माइक्रो सर्विसेज का कंसेप्ट ट्रेंडिंग है, वो अपनी एप्लीकेशन में ज़बरदस्ती माइक्रो सर्विसेज के कंसेप्ट को डाल रहा है बगैर इसको सोचे समझे कि एक माइक्रो सर्विसेज जब आप ऐसी जगह पे डालते हैं जिस जगह पे रिक्वायर्ड नहीं है ये कंसेप्ट, तो आप अपनी एप्लीकेशन को बेहतर नहीं वर्स्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये समझना लाजमी है कि माइक्रो सर्विसेज का जो कंसेप्ट है नो डाउट एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन कैसे इन्वायरमेंट में कैसी जगहों पे इसकी ज़रूरत है ये समझना इसलिए लाजमी है ताकि हम
ये ना भूल जाएँ कि दूसरी तरफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी है, जिसके अंदर आप एज़ अ होल एक ही पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो भी एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है, वो भी किसी वजह से ही वजूद में आया है। तो आपको जब माइक्रो सर्विसेज़ की ज़रूरत हो तब इस तरफ जाएँ, और जब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की ज़रूरत हो तो आप उस तरफ जाएँ। माइक्रो सर्विस ट्रेंडिंग है इसलिए बस लगाए जा रहे हो, ये गलत है यार। ठीक हो गया। सो अगर आप ये समझे बगैर करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन का बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो जब भी एप्लीकेशन बनाने जाएं, माइंड में ये आता है कि माइक्रो सर्विसेज इंप्लीमेंट करना है क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, तो ये बेस ही गलत है। अगर आपने फाइनल करना है कि मोनोलिथ रखना है या माइक्रो पे जाना है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम माइक्रो सर्विसेज के हवाले से कुछ चीज़ों को देखते हैं कि कब एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने का सोचना चाहिए। तो इसके अंदर ये कुछ पॉइंट लिखे। अब इन कुछ पॉइंट्स को पढ़ के और आप बस फास्ट फॉरवर्ड करके भागना जाइएगा। मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है और कुछ बातें बतानी है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट स्केलिंग ऑफ द सर्विसेज, यानी कि आप का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस किस्म का है कि आप उसमें डिफरेंट सर्विसेज बनाएंगे और हर एक सर्विस को अपने तौर पे एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर की तरह ग्रो होना होगा। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका एक एज अ होल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर जो है वो अपने तौर पे एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर की हैसियत रखते हुए अपने अपने तौर पे बड़े हो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहे होते हैं और ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन ये वाला सिनेरियो हर जगह पे नहीं होता। एक मेरे पास एक कंपनी आती है और वो ये कहती है मुझे एक अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे दो, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें से कोई एक कंपोनेंट उठकर, उसका कोई एक फीचर उठ के इतना बड़ा होता चला जाए कि वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की हैसियत को ख़त्म कर दे, उसको ओवरकम करता चला जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सिस्टम कब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कब बन सकती है, जब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट डिजिटलाइज हो रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत सारे फीचर्स को डिजिटलाइज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बाकी सारे फीचर्स से ज़्यादा किसी एक जिसके ऊपर आपके जो कस्टमर हैं उनकी अटेंशन ज़्यादा है, रुझान ज़्यादा है, वो उसके ऊपर फोकस होके बाकी सबको थोड़ा सा डाउन करके एक अपने फीचर को इन्हेंस करने लग जाते हैं, बड़ा करने लग जाते हैं, उसको मैच्योर करने लग जाते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको हम क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्केलिंग ऑफ द सर्विसेज। लेकिन आप बीइंग अ प्रोग्रामर खुद सोचें कि ऐसे सिनेरियो कितने एक होते हैं। क्या आप मेटा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप ये कहें कि मैं फेसबुक के अंदर एक मैसेंजर था और फिर मैसेंजर का रुझान बढ़ता चला गया, तो उस मैसेंजर की मैंने एक टोटली एक इंडिपेंडेंट सर्विस स्केल करके एक मैसेंजर ऐप बना दी और एक वो अब एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट ऐप की तरह, मैसेजिंग ऐप की तरह चल रही है, ऑल दो के दैट वाज द पार्ट ऑफ द फेसबुक इनिशियली। सही है, लेकिन हर दफ़ा हर जगह पे ऐसा सिनेरियो नहीं होता। ठीक हो गया। तो एक तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सर्विस। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें फास्ट डेवलपमेंट चाहिए थी इसलिए हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ चले गए। यार, फास्ट डेवलपमेंट क्या उस वक्त नहीं होती थी जब आपको माइक्रो सर्विसेज का नहीं पता था? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टीम्स को ऑर्गेनाइज करने के ऐसे तरीके मौजूद नहीं है जिससे आपकी फास्ट सर्विसेज, आपकी फास्ट डेवलपमेंट प्रमोट होती है? क्या आपके पास इस तरीके के तरीके पहले से मौजूद नहीं थे जिसके अंदर आप फीचर बाय फीचर जो है आप ऐप को जो है अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे होते थे? ये चीज़ें तो पहले भी मौजूद थी जब आपको माइक्रो सर्विसेज का कंसेप्ट नहीं पता था, आपने सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो उसमें बहुत सारे मॉडल आपने ऐसे पढ़े थे जिसके अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हो। अजाइल कहाँ था? अजाइल के अंदर कैसे काम हो रहा था? क्या अजाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बात थी कि अजाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है तो माइक्रो सर्विस उठानी ही पड़ेगी? नहीं यार, ऐसा नहीं था। ठीक है, सो इस चीज़ को समझें। just because you want to develop an application in on faster track, that doesn't mean you should choose microservices। अगर आपकी ऐप की नेचर वाकई ऐसी है कि उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज की ज़रूरत है, तो आप माइक्रो सर्विस अडॉप्ट करके उसकी डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऐप की नेचर ऐसी नहीं है जिसमें माइक्रो सर्विसेज की डेवलपमेंट की, माइक्रो सर्विस डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी एक सिंपल ऐप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे कि जो काम 2 दिन में होता था वो 10 दिन में हो रहा होगा। ठीक है, तो फास्ट डेवलपमेंट इसमें तभी होगी जब आपने वाकई ही उस ऐप के ऊपर माइक्रो सर्विसेज की अप्रोच को फॉलो किया जिस ऐप पे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, इम्प्रूव फॉल्ट टॉलरेंस। इस
पॉइंट को अक्सर गलत सेंस में ले लिया जाता है कि जनाब जो आपकी फॉल्ट टॉलरेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो इसलिए हमें माइक्रो सर्विसेज में लेके चलना चाहिए। और इसके पीछे बिहाइंड द सीन कंसेप्ट क्या दिया जाता है कि लेट से आपके एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर 10 फीचर है, तो अगर उनमें से एक बंद हो गया तो बाकी सारे भी काम करना छोड़ देते हैं। तो अगर माइक्रो सर्विसेज में काम चल रहा होगा तो अगर एक सर्विस बंद हो भी गई तो बाकी 9 तो चल रही हैं, ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल है काम रुकेगा तो नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सम टाइम जब आप प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज़ें पॉसिबल होती नहीं है। सही है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्विस है जो कि मुझे जो है प्रोडक्ट्स को जो है ऐड टू कार्ट करा के दे रही है। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक सर्विस है जो मुझे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा के दे रही है, दूसरी सर्विस जो है वो मुझे चेकआउट करने में मदद कर रही है, ठीक है। दोनों सर्विसेज इंडिपेंडेंट है, इनमें से एक भी बंद हो गई तो दूसरी किसी काम की है मेरी? मैं तो अभी ही ऑर्डर प्लेस करके निकलना चाहता था, ठीक है। तो बेशक आपने बैकग्राउंड के अंदर आपने इन दोनों को एक सेपरेट सर्विस बना दिया कि जस्ट फॉल्ट टॉलरेंस हो जाए, हाँ ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस हो गई। अब आपका चेकआउट का काम जो है वो परफेक्टली चल रहा है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट सर्विस थी, लेकिन ऐड टू कार्ट वाला सारा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, तो चेकआउट अकेला क्या करेगा यार? जब कोई बंदा किसी चीज़ को अपने कार्ट में नहीं ऐड कर पा रहा तो वो चेकआउट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है। सम टाइम हम आर्किटेक्चर लेवल पे जाके हर एक चीज़ को सर्विस 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 पे डिपेंड कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सर्विसेज आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक होती हैं कि अगर उनमें से कोई एक बंद हो जाए तो दूसरी बेशक चल भी रही हो वो किसी काम की नहीं रहती, ठीक हो गया। तो आप फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ा रहे हो ये सोच के कि अलग अलग सर्विसेज होंगी तो जनाब बड़ी इजीली फिर मेरी ऐप मैनेज हो जाएगी, एक फीचर बंद होगी या तो दूसरा तो चल रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो क्या उस दूसरे के चलने का फ़ायदा होगा? ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर आप काम खराब कर रहे हो। मल्टीपल टीम इन्वॉल्वमेंट, इस चीज़ को भी अक्सर गलत सेंस में लिया जाता है यार। मल्टीपल टीम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो डेवलपमेंट फास्ट होगी। आप मुझे एक बात बताओ, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट ही ऐसा ना हो कि उसके अंदर मल्टीपल टीम्स की ज़रूरत हो, जस्ट बिकॉज कि आपने ज़बरदस्ती उसमें माइक्रो सर्विसेज को ऐड कर लिया, इस वजह से आपको मल्टीपल टीम इन्वॉल्व करनी पड़ रही है। तो आप काम फास्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हो, या फिर पैसों का ज़्यादा ज़ाया कर रहे हो? कर क्या रहे हो आप? आपकी ज़्यादा टीम मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा, और जब ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आप कह रहे हो कि फास्ट काम हो जाएगा। चलो मान लिया कि टीम फास्ट काम कर भी देगी, लेकिन जो आपकी ऐप है अब वो एक सिंपल तरीके से बन सकती थी, मोनोलिथ वे में बन सकती थी, और उसको मोनोलिथ वे से ही बनाने की ज़रूरत थी। और आपने उसके अंदर क्या किया, सारी सर्विसेज बना दी और सर्विसेज के अंदर एक एक्स्ट्रा हेड डाल दिया कि अब उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो जो एक डिले है उसको आप कहाँ पे देखते हो? आपने कौन सी इंप्रूवमेंट हासिल की? आपने एक्स्ट्रा टीम लगा के, एक्स्ट्रा मैन फोर्स लगा के आपने एक ऐसी ऐप बनाई जो कि बिला वजह टुकड़ों में तकसीम है और वो टुकड़े आपस में बातें करते हैं, जबकि वो एक कंप्लीट एक मुकम्मल तौर पे एक ऐप बन सकती थी एक टीम के अंदर रह के। शायद उस ऐप की रिक्वायरमेंट ये हो कि 10 बंदों की एक टीम हो और एक एक बंदे की एक एक ड्यूटी हो। आपने 10 टीमें बना के उसके ऊपर लगा दी, आप बिला वजह मैन फोर्स भी ज़ाया कर रहे हैं, आप बहुत सारी टीम को गलत जगह पर इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, और आप एक ऐप के ऊपर बिला वजह उसको टुकड़ों में तकसीम करके उसको बोल रहे हैं कि अब ये सारे टुकड़े आपस में कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन टाइम भी तो एक एक्स्ट्रा डिले ही है, आप उसको कहाँ पे रखते हो? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ ये कि आप इसको कब कंसीडर करें, डिप्लॉयमेंट विदाउट डाउन टाइम, जब आप ऐसा चाहते हो कि आपकी डिप्लॉयमेंट्स जो है वो डाउन टाइम के बगैर हों। लेकिन अब एक और बात इसके अंदर, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये तो बेस्ट चीज़ है, ये तो हर कोई चाहता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। हाँ, आप चाहते हैं कि जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो उस वक्त यूज़र के लिए जो पहले से सर्विसेज चल रही हैं वो डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी हर जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होती। क्या आपकी जो ऐप है वो व्हाट्सएप जैसा एक मैसेंजर है जिसको लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर एक सिंपल बैंकिंग ऐप है किसी एक कंट्री की? लेट्स से अगर एक सिंपल बैंकिंग ऐप है एक कंट्री की, और आपको पता है कि इस कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शंस की टाइम पीरियड्स क्या क्या हैं और रात के किस पहर में जाके ट्रांजैक्शन नहीं होती है, और आपका डिप्लॉयमेंट टाइम मैक्सिमम 15 से 20 मिनट है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम पे डाउन करके अपनी ऐप को। आप उस जस्ट एक चीज़ के लिए आप माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक हो गया। ये वो सॉफ्टवेयर्स जिनके अंदर आपके लिए डाउन टाइम जो है देना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, आप वहाँ पर दे दो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ऐप है, सो आप
जो है आप उस ऐप को रात के टाइम, एक कंट्री में चलने वाली ऐप है और रात के 3-4 बजे जाके आप उसको डाउन कर भी देते हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उस वक़्त कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो रही होती, जैसे कि बैंकिंग ऐप है और आपने उसके लिए भी, उस डाउन टाइम के लिए भी पहले से आपने थ्रू मैसेजेस इन्फॉर्म किया हुआ है, तो आप डाउन टाइम की अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकते हो, तो आप उसको करो। जस्ट बिकॉज़ कि आप इस अपॉर्च्युनिटी से बचना चाहते हो, जो कि कहीं साल में या 6 महीने में एक दफ़ा आती है, आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देते हो माइक्रो सर्विसेज़ की तरफ जाके, तो आप गलत करते हो। ठीक हो गया? हर ऐप ऐसी नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि डाउन टाइम एक बैड चीज़ लगती है सुनने में कि यार ऐप रात को 2 बजे या रात को 3 बजे डाउन गई थी, ये सुनने में शायद बुरा लगता हो, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है और कुछ कुछ ऐप में ये चीज़ होती है कि वो इस चीज़ को अकोमोडेट कर सकती हैं, तो जहाँ पे हो सकता है उसको अकोमोडेट कराओ यार। ठीक है, बिला वजह इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश मत करो। तो अब मैंने हर एक चीज़ के ऊपर आपको कंट्रास्ट में सोचना सिखाया। मैंने ये पॉइंट तो लिख दिए कि कब माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट को कंट्रास्ट में ये भी बताया कि क्या वाकई आप सोचो कि क्या आपके पास ये वाले फीचर्स या मसले हैं जिनके लिए ज़रूरत है। इन पॉइंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को जस्ट एक दफ़ा स्किम करोगे, जस्ट एक दफ़ा पढ़ोगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर एक फीचर स्केल करे, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ऐप में फॉल्ट टॉलरेंस हो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो डिप्लॉयमेंट है विदाउट डाउन टाइम हो। कौन नहीं चाहता? लेकिन प्रैक्टिकली इन इन पॉइंट्स का क्या मतलब है और कैसे इनको अंडरस्टैंड करना है, किस सेंस में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वीडियो थी, काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप सो कि आपको जो मेरा ये कंसेप्ट है जो मैं बताना चाह रहा था, अगर आपने डिटेल में सुना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और अगर आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है और कि आपको माइक्रो सर्विसेज कब इंप्लीमेंट करनी है, तो आप उनको ये बातें बताएं। ठीक हो गया? डेफिनेटली वो आपको 15-20 मिनट नहीं देंगे चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, बट एटलीस्ट इन बातों को समराइज़ करके मेरे कंसेप्ट को समझ के उन तक डिलीवर करें। दैट डजेंट मैटर कि वो उसके बाद आपको जो है वो करते हैं कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इख्तलाफ राय में हुस्न कायनात है, अगर वो आपसे इख्तलाफ करना चाहेंगे तो करेंगे, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट और आपको उसको एज इट इज़ बोलना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।